हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम पढ़े थे क्लास 7th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको लेसन 1 पढ़ाया था जिसका नाम था द टाइनी टीचर। हमने इसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो कठिन शब्द है, उनकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताया था। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको लेसन के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और बच्चों, इसके बाद वाली वीडियो में हमने आपको कराया था कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख लें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने कंप्रीहेंशन चेक के सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके कराए हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर। तो आप वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से समझ में आ जाए और अच्छे से आपको पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप। ये जो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 दिया हुआ है, इन टॉपिक्स को आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। तो पहला क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप आंट्स एज पेट। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप चींटियों को एज अ पालतू रखेंगे, यानी कि अगर आप चींटियों को पालते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बच्चों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इफ वी कीप ants एज पेट देन वी कैन फेस सच प्रॉब्लम्स एज ant कैन स्प्रेड एवरीवेयर इन द हाउस। अगर हम चींटियों को पालते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जो चींटियां होती हैं वो पूरे घर में फैल सकती हैं। दस दे कैन नॉट ओनली बाइट बट कैन स्पॉइल द फूड ऑल्सो। इस तरह से वो सिर्फ हमें ना तो काटेंगी बल्कि हमारे खाने को भी खराब कर देंगी। तो पार्ट 1 का जो आंसर था वो ये था। अब बच्चों देखते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो ये है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा थ्रू डांसिंग। तो बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है, जब उन्हें नेक्टर माने फूलों का रस, मधुमक्खियां फूलों का रस निकालती हैं और उससे ले जाकर अपने छत्ते में शहद बनाती हैं ना, आप लोगों को पता ही है। तो जब किसी मधुमक्खी को या फिर बहुत सारी मधुमक्खियों को जब किसी फूलों के रस के बारे में पता चलता है तो वो दूसरी मधुमक्खियां जो उनके साथ की होती हैं उनको उनके लोकेशन के बारे में कि वो रस उन्हें कहाँ मिला और कितनी मात्रा में मिला, इसके बारे में वो डांस करके बताती हैं। अब आगे क्या है, कैन यू गेस व्हाट एंट्स कम्युनिकेट टू देयर फिलो एंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। तो फीलर्स क्या होता है, जो चींटियों का एंटीना होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या आप गेस कर सकते हो कि जो चींटियां होती हैं वो अपने फिलो का मतलब होता है साथी, वो अपने साथी चींटियों से उनका एंटीना टच करके क्या बात करती होंगी। कम्युनिकेट का मतलब होता है बात करना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका आंसर है पार्ट 2 का, बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर, एक दूसरे के एंटीना को छू के, द आंट टॉक्स टू ईच अदर बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम द फीलर्स। तो जो फीलर्स होते हैं, जो एंटीना होते हैं, उसके माध्यम से एक दूसरे को मैसेज पास करके चींटियां एक दूसरे से बात करती हैं। दे माइट कम्युनिकेट अबाउट देयर मदर क्वीन, वो हो सकता है कि मदर क्वीन के बारे में बात करती हूँ और यंग वंस, और जो उनके बच्चे हैं उनके बारे में। इट इज आल्सो देयर वे ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर, ये उनका एक दूसरे को ग्रीट करने का यानी कि स्वागत करने का तरीका भी हो सकता है। तो बच्चों, ये दूसरे पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम। ये जो पोएम है इसको आपको कंप्लीट करना है विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, इन वर्ड्स की माध्यम से। ठीक, ये वर्ड्स जो हैं ये इन्हीं बॉक्सेस में आएंगे। ठीक, ये वर्ड्स, तो इन्हीं वर्ड्स को इन बॉक्स में भर के आपको इस पोएम को कंप्लीट करना है। देन रिसाइट द पोएम, उसके बाद इस पोएम को आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आंसर में इसको कंप्लीट किया हूँ, जो खाली स्थान है उसको मैंने इन वर्ड से भरा है। तो सोल्जर्स लिव इन बैरक, जो सोल्जर्स होते हैं वो बैरक में रहते हैं। एंड बर्ड्स इन नेस्ट, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो घोंसले में रहती हैं, तो नेस्ट मतलब घोंसला, तो बर्ड्स इन नेस्ट, यहाँ पर नेस्ट आएगा। मच लाइक अ स्नैक दैट रेस्ट इन अ होल, अ स्नैक, जो सांप रहता है वो होल यानी कि बिल में ही आराम करता है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन स्टेबल, तो जो हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है, वो कहीं और नहीं सो सकता सिवाय स्टेबल यानी अस्तबल जो होता है जहाँ पर घोड़े लोग रखे जाते हैं, तो उसको स्टेबल बोलते हैं। ठीक, एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल, और एक जो कुत्ता होता है वो सिर्फ कैनल में ही अच्छे से रह सकता है। कैनल होता है कुत्ते का घर। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू माइट हैव टू क्लाइम एन आंट हिल, अगर आप किसी चींटी को हाय बोलना चाहते हो तो आपको आंट हिल, जो चींटियों का घर होता है जिसको बाम्बी बोलते हैं, उस पर आपको चढ़ना होगा। ठीक।
तो बच्चों इसको एक बार आप मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेट्स, मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल, नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल, एंड a dog lives well, mind you, only in a kennel. To say hi to an ant, if you will, you may have to climb an ant hill. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला था कि इस पोएम को पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको ये पोएम पढ़ के सुना दिया। आप इसको अपने से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो अगर आप टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो यहाँ जो लोगो दिख रहा है ना, इस लोगो पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी वाला निशान है ना उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपको वीडियोज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और बच्चों अगर आप क्लास 7 की इंग्लिश की सारी वीडियोज़ देखना चाहते हो ना, तो ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ना, इसके सामने आप क्लिक करके सारी वीडियोज़ देख सकते हो क्लास 7 की। बच्चों आई होप दैट कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, किसी वर्ड की वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आई हो, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।